औसा विधानसभा से भाजपा के अभिमन्यु पवार ने उम्मीदवारी नामांकन दाखिल किया। औसा में बड़े जोर से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अभिमन्यु पवार ने अपना उम्मीदवारी नामांकन हजारों की तादाद के भीड़ को साक्षी मांगकर दाखिल किया। मेरे साथ जनता है, जनता का प्यार है और मैंने किए विकास कार्यों के बदौलत जनता मुझे दोबारा मौका देगी, ऐसा विश्वास अभिमन्यु पवार ने जताया। सिर्फ नामांकन भरे आरे पर इतनी भीड़ आई है और आने वाले चुनाव में मुझे जनता खूब आशीर्वाद देगी और इस बार 70,000 की लीड से चुनाव जिताएगी। मैंने पिछले 5 साल में औसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 3,000 करोड़ के विकास कार्य किए हैं। ये सिर्फ ट्रेलर था और आगे विकास करके पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के अभिमन्यु पवार ने किया। बाइट अभिमन्यु पवार, भाजपा औसा उम्मीदवार। देखा होगा, आप स्वयं यहाँ थे। लगभग हर गली, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोग मुझे आशीर्वाद देने आए थे। लाखों की भीड़ आपने आज देखी। इतना बड़ा जन समुदाय इससे पहले औसा में कभी नहीं देखा गया है। इससे पहले कभी भी ऐसा मतलब सागर कभी नहीं देखा। मुंबई में तो हम सागर देखे हैं, लेकिन इतना जन सागर औसा पहली बार देख रहा है। मुझे बहुत बड़ा भरोसा है कि आने वाले समय में ये पूरी जनता मेरे लिए वोट करेगी। इनके परिवारजन वोट करेंगे, इनके मित्र वोट करेंगे। मेरी लीड 70,000 से आगे जाने का आज का मेरा अंदाज़ है। मैं परसों बोल रहा था कि मैं 50 से आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे आज यकीन हो चुका है कि मेरी लीड इस बार 70,000 से आगे जाएगी। क्या मुद्दों को लेकर अभी आपका? मेरा मुद्दा विकास का है, दूसरा मुद्दा ही नहीं मेरे पास। मैंने जो काम किए पिछले 5 साल में और आने वाले 5 साल में जो काम करूँगा, मैंने जनता को बोल दिया है। मैंने जो काम किए और जनता के सामने मैंने रखे हैं और इसलिए जनता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी भीड़ कैसे आ सकती है। मैंने खेतों में रास्ते दिए। हम सब जो किसानों को चाहिए, सब किसानों को मद्देनज़र रखते हुए हमने काम किया है पिछले 5 साल में और आने वाले 5 साल में भी। मैं तो बोलता हूँ कि ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। आने वाले साल में हम पिक्चर बताएंगे। मुसलमान भाजपा के साथ नहीं है, ऐसा सिर्फ कांग्रेस के चश्मे से दिखता है। एक्चुअल में मुसलमान मोदी सरकार के कामों से खुश हैं। यानी हर वो योजना जो हिंदू के लिए आती है वो मुसलमान के लिए भी आती है। अब लाडली बहन योजना जो भारत शासन ने शुरू की है वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। शेतकरी के लिए जो 12,000 रुपए आते हैं वो हिंदू के लिए भी आते हैं, मुसलमान के लिए भी आते हैं, दलित के लिए भी आते हैं। और जो भी फंड्स यहाँ पे आते हैं वो दोनों के लिए आते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के लिए मोदी जी ने कांग्रेस गवर्नमेंट में मौलाना आजाद महामंडल का जो बजट था वो 150 करोड़ रुपए था। जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई वो 150 करोड़ से लेके उसका जो बजट है वो 600 करोड़ किया गया और अब उसका बजट 1,000 करोड़ रुपए किया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो मदारिस हैं, अरबी मदारिस, इसके लिए जो फंड है, पेशवाम का जो फंड है या वहाँ के टीचर का जो फंड है, ये पहले 6 से 8,000 रुपए तक का उनको तनख्वाह थी, ये 15,000 रुपए की। ये मुसलमानों के लिए, मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपन गिनाए जा सकते हैं। मार्टी की भी स्थापना यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पे की गई है, जिसमें मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाएगा। इसलिए सभी मुस्लिम्स उनके साथ हैं। देखिए, पहले तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हर समाज के लिए काम किया है और उसने कभी मुसलमान को छोड़ के ऐसा कौन सा काम नहीं किया। इसलिए और उसी का एक पैदा बन के या उसी का एक कार्यकर्ता बन के अभिमन्यु जी पवार साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी की जात पात कुछ का कोई काम नहीं, जो चाहे आता है उनके साथ काम करता है। उन्होंने हमने बोले के ऊपर 5 करोड़ रुपए कब्रिस्तान को दिए। आज तक ये शासन 75 साल हुआ, कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन एक ईंट नहीं उन्होंने चढ़ाया हमारे हौसे के अंदर। लेकिन मैं कोई कब्रिस्तान का जिम्मेदार आदमी हो और कब्रिस्तान के लिए मैं काम करता हूँ। मेरे बोलने के सामने 15 करोड़ रुपए मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए दिए। ये हमारे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है और मुसलमानों के लिए भी फख्र की बात है, क्योंकि आज तक और मस्जिदों के रास्तों के लिए उन्होंने काम किया, दरगाहों के रास्तों के लिए काम किया और कब्रिस्तान के शेड के लिए काम किया। किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार तो सरकार जरा नरेंद्र मोदी की ही बनेगी, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा वोटों चाहेगी। लेकिन हमारा आमदार आवश्यक बहुमत चाहेगा चुन के, हम खातिर रहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे
एक नौजवान तबका, मुस्लिम तबका, मुसलमान तबका पूरे उन मोदी साहब के साथ है, अभिमन्यु पवार के साथ है और रहेगा। जो होगा वो देखा जाएगा।